बहुपद का प्रश्नावली 2 से प्रश्न नंबर 3। निम्न में a का मान ज्ञात कीजिए जबकि gx px का एक गुणनखंड हो। जिसमें पहला दिया है gx बराबर x प्लस 1, तो px बराबर x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2 यहाँ पे दिया हुआ है। तो सॉल्व में हम लोग लिखेंगे कि gx px का गुणनखंड होगा जब, यहाँ पे देखिए x बराबर क्या निकालेंगे हम, x बराबर -1, लेकिन x बराबर -1 होगा, लेकिन p-1 बराबर क्या होना चाहिए, p-1 बराबर 0 होना चाहिए। तभी आप लोग बोल सकते हैं कि gx का मान px का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो ये वाला जो मान है उसे 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस समीकरण में हम -1 रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, x के जगह में हम -1 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -1 पूरे का स्क्वायर ये वाला हो गया। ठीक है, प्लस है तो प्लस a के जगह में a और x के जगह -1 प्लस 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसका मान क्या होना चाहिए, इसका मान होना चाहिए 0। ठीक है, तभी ये gx px का गुणनखंड होगा। तो एक -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए a-1 है तो ये क्या हो जाएगा, -a प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू हो गया 0। अब देखिए इन दोनों को आपस में जोड़िए, 2 और 1 कितना हो गया, 3। और यहाँ पे क्या है, -a, तो यहाँ पे -a बराबर कितना हो गया, 0। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा -3। ठीक है, -a बराबर यहाँ से माइनस माइनस कर जाएगा, तो a बराबर क्या आएगा हमारा, a बराबर आएगा 3। ये आपका आंसर है। लेकिन क्या ये gx px का गुणनखंड है, यहाँ पे gx px का गुणनखंड नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे बोलना है कि गुणनखंड होगा जब x-1 लेकिन p-1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है gx बराबर x-1 और px बराबर a स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो हमें सॉल्व में लिखना है कि gx px का गुणनखंड होगा, कब होगा, जब, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, -1 है तो ये हो जाएगा 1, लेकिन p1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस समीकरण में चलिए 1 रखेंगे, किसके जगह में, x के जगह में, तो ये हो जाएगा a 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 यहाँ पे होना चाहिए। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a, ठीक है, माइनस 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे a का a रहेगा, लेकिन 5 में हम 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2। तो बड़ी संख्या में माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, बराबर 0। तो a का मान क्या आया, a का मान आया 2। ये आपका दूसरा का आंसर है। देखिए यहाँ तक आ गया। अब चलिए हम देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है gx बराबर x प्लस 2 px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस a। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे gx px का गुणनखंड होगा, कब होगा, जब x बराबर हम क्या रखेंगे, -2। -2 क्यों हुआ, क्योंकि x प्लस 2 है तो 0 के उस साइड जाएगा तो ये -2 होगा, और p-1 का मान क्या आना चाहिए, सॉरी p-2 का मान क्या आना चाहिए, इसका मान आना चाहिए 0। ठीक है, तब होगा ये gx px का गुणनखंड। तो यहाँ पे रखेंगे इस समीकरण में x के जगह में -2 हम रखेंगे, तो लिखिए 2 है 2, x स्क्वायर के जगह में -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया 2, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +4। ठीक है, इंटू 4 प्लस, देखिए 6 है और 2 है लेकिन माइनस है। ठीक है, दोनों में गुणा करना है और माइनस है तो 6 दूनी कितना हो गया, 12। ठीक है, तो माइनस है तो यहाँ पे माइनस रखेंगे। ठीक है, प्लस a इक्वल टू 0। ये हो गया 8 माइनस 12 प्लस a इक्वल टू 0। अब देखिए हमें 8 में -12 घटाना है। ठीक है, मतलब ये मान के चले कि 12 में हमें 8 घटाना है, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4, क्या में बचेगा माइनस फॉर्म में, प्लस a इक्वल टू
0, ठीक है। तो ये a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 4। ये आपका आंसर है। चलिए देखते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन, gt बराबर t माइनस 3 और pt बराबर t स्क्वायर प्लस 2at माइनस 2a प्लस 3 दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे gt pt का गुणनखंड होगा। क्यों होगा, जब t बराबर क्या 3 रखने पर, ठीक है, t बराबर 3 रखेंगे क्योंकि माइनस फॉर्म में है। p3 का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। इस समीकरण का मान हमें क्या लाना है, 0 लाना है। तो चलिए t की जगह में रखिए 3, ठीक है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस 2a है तो 2a को सेम रहने दीजिए, यहाँ पे कुछ भी इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। t की जगह में यहाँ पे फिर 3 तो इंटू 3 लिख दिए, माइनस 2a प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो 3 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है, प्लस 2 इंटू 3 कितना हो गया 6a माइनस 2a प्लस 3, ठीक है, बराबर 0 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब देखिए ये 9 है और ये 3 है, 9 और 3 आपस में जोड़े कितना आएगा 12, यहाँ पे 12 और देखिए प्लस 6a माइनस 2a, ठीक है। तो 6a में हमें 2a घटाना है तो क्या बचेगा, 4a बचेगा। किस फॉर्म में बचेगा, प्लस में बचेगा, क्योंकि प्लस में है बड़ी संख्या, ठीक है। तो ये 4a इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4a इक्वल टू हो जाएगा माइनस 12, ठीक है। माइनस 12 क्यों हुआ, क्योंकि ये प्लस में है, उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। तो अब a बराबर निकालना है हमें, ठीक है। ये 4a का मान हो गया 12 माइनस 12, तो माइनस 12 बटे कितना हो जाएगा 4। अब काटेंगे 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो a का मान कितना आया, a का मान आया माइनस 3, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पांचवें क्वेश्चन को। तो देखिए पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, gy बराबर y प्लस 5, py बराबर y स्क्वायर माइनस 2y प्लस a दिया हुआ है। तो हमें आंसर में लिखना है कि gy py का गुणनखंड होगा यदि x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा y बराबर माइनस 5 और py बराबर माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे हम इस समीकरण में y की जगह में माइनस 5 हमें रखना है। तो रखिए माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 5 प्लस a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, प्लस a इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो 25 और 10 कितना हो जाएगा 35 प्लस a इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू क्या आएगा, a इक्वल टू आएगा माइनस 35, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आई होप सो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ आया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स के रिवीजन करते रहिए।